हेलो बच्चों, मैं आपका साइंस का टीचर एमएम सर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर है और हम इसको वन शॉट में ख़त्म कर देंगे। इसमें बहुत सारे फार्मूला एंड शॉर्ट नोट प्रोवाइड करेंगे। अब देखेंगे कि मोशन क्या होता है। मोशन, व्हेन एनी बॉडी चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टाइम इज कॉल्ड मोशन। मोशन हम उसको कहते हैं जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के साथ, उसको हम मोशन कहते हैं। मोशन इज़ रिलेटिव इन नेचर। मोशन जो होता है हमारा रिलेटिव नेचर में होता है, हम सिर्फ उसको रिलेट कर सकते हैं। अब देखेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आर रिप्रेजेंट ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी हमें सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब हो जाएगा हमें नंबर दिखाता है। वेक्टर क्वांटिटी आर रिप्रेजेंट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों दिखाता है। स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड बाय अर्थमेटिक रूल्स। स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अर्थमेटिक रूल के अकॉर्डिंग। और वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड बाय अर्थमेटिक रूल्स। और हम वेक्टर क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बाय अर्थमेटिक रूल। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल हो जाएगा फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल हो जाएगा डिस्टेंस एंड स्पीड। अब देखेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय बॉडी। कोई भी बॉडी एक्चुअल पाथ, एक्चुअल का मतलब होता है कि जितना वो चला है, एक्चुअल पाथ कवर करता है, हम उसको डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट उसको कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय बॉडी। कोई भी बॉडी जब शॉर्टेस्ट पाथ चलता है हम उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस हमारा जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाता है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये हमारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों दिखाता है। और डिस्टेंस हमारा हो जाएगा थर्ड पॉइंट, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। डिस्टेंस हमारा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रहेगा या तो उसके इक्वल रहेगा। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर दैन डिस्टेंस ट्रेवल। और डिस्प्लेसमेंट बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी हमारा डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं रहेगा। डिस्टेंस के फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है। अब डिस्टेंस की फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इज़ नेवर जीरो। कह रहा है कि डिस्टेंस जो कवर करता है मूविंग बॉडी वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट जो हमारा वो ज़ीरो हो सकता है। अब हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का फ़र्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। कह रहा है कि कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी ट्रेवल नॉट इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। कह रहा है कि वो बॉडी जो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है लेकिन टाइम इंटरवल उसका सेम है। हमें ये समझ होनी चाहिए कि टाइम तो हमारा कभी रुक नहीं सकता है, टाइम तो हमेशा हमारा चलता ही रहेगा। इसमें याद करने की ट्रिक ये हो जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस का ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का फ़र्क बता रहा है। अब देखेंगे स्पीड। स्पीड हमारी क्या होती है? स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड हम उसको कहते हैं कि जब भी कोई बॉडी डिस्टेंस को ट्रैवल करती है पर यूनिट टाइम में, मतलब कितने टाइम में हम कितना चले हैं, उसी को ये कहते हैं स्पीड। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं v इज इक्वल टू एस बाई टी। स्पीड की हमारी एसआई यूनिट जो होती है, डिस्टेंस हम किस में मेज़र करते हैं? डिस्टेंस तो हम हमेशा मेज़र करते हैं मीटर में। और हम टाइम की अगर बात किया जाए तो टाइम को हम मेज़र करते हैं हमेशा सेकंड में। तो मीटर हमारा ऊपर रहेगा, सेकंड नीचे रहेगा। लेकिन जब एस को ऊपर लिखते हैं तो -1 लिख देते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। और ये जो होता है हमारा स्पीड, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड आर टू टाइप, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये उस स्पीड की बात नहीं कर रहा आईसो स्पीड की। ए बॉडी कवर टोटल डिस्टेंस इन टोटल टाइम। कोई भी बॉडी अगर टोटल टाइम में कवर करती है हम उसको कहते हैं एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं ए बॉडी कवर शॉर्टेज डिस्टेंस इन टाइम इंटरवल। कोई भी बॉडी शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी कवर करी है इन टाइम इंटरवल में, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड।
अब हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कितना उसने चला टोटल टाइम में। इंस्टेंटेनियस स्पीड का हो जाएगा हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसकी ऐसा यूनिट हमारी एवरेज स्पीड को हो जाएगी मीटर पर सेकंड, और इंस्टेंटेनियस स्पीड की भी ऐसा यूनिट सेम रहेगी मीटर पर सेकंड। अब हम देखेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, स्पीड डज नॉट चेंज। कह रहा है कि वो बॉडी जो इक्वल डिस्टेंस चलता है इक्वल टाइम इंटरवल में और वो स्पीड को चेंज नहीं करता है, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा ए बॉडी कवर एन अनइक्वल डिस्टेंस इन इंटरवल, इन टाइम इंटरवल, स्पीड चेंज इन ईच इंटरवल। कह रहा है कि वो बॉडी जो अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है और जो उसकी टाइम इंटरवल है वो चेंज कर रहा है स्पीड के हिसाब से। अब हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट, स्पीड इज़ मेजर बाय स्पीडोमीटर। जो हमारे गाड़ी में गाड़ी की स्पीड नापते हैं उसको बोलते हैं क्या है, ये भी मालूम होना चाहिए। ये PYQ एक क्वेश्चन कई बार आया है, उसको बोलते हैं हम लोग स्पीडोमीटर। स्पीड से ही पता चल रहा है कि स्पीड को नापने वाला स्पीडोमीटर। अब हम देखेंगे वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टेकन। कितने टाइम में और कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। v इज इक्वल टू S/T, और जो इसकी SI यूनिट होती है वो भी होती है मीटर पर सेकंड। अब हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी उसको बोलते हैं कि वो बताता है कोई भी बॉडी की टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि टोटल टाइम में कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट चला है उसका रेशियो, उसी को हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, S/T। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखें तो इफ़ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज यूनिफॉर्मली विथ टाइम फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी। कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसको कहते हैं कि अगर वेलोसिटी हमारी किसी बॉडी की वो चेंज कर रहा है यूनिफॉर्मली विथ टाइम, टाइम के साथ, इनिशियल से फाइनल। इनिशियल को डिनोट करते हैं U से, फाइनल को डिनोट करते हैं V से। एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है U + V/2। डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। अब हम देखेंगे कि वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क क्या है। वेलोसिटी, इट इज़ डिफाइंड एज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। जो हमारी वेलोसिटी होती है वो दिखाता है डिस्प्लेसमेंट को कि कोई भी बॉडी कितने यूनिट टाइम में किस डायरेक्शन में चली है, और स्पीड हमारा दिखाता है कि इट इज़ डिफाइन एज अ डिस्टेंस। वो हमेशा डिफाइन करता है डिस्टेंस को ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम में वो बॉडी कितनी डिस्टेंस कवर की है। और ये डिस्प्लेसमेंट अगर वेलोसिटी दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर है, डायरेक्शन भी दिखा रहा है। स्पीड मतलब स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। जो वेलोसिटी की बॉडी होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। फिर कह रहा है कि स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज़ नेवर ज़ीरो और नेगेटिव। जो स्पीड होती है हमारी वो ना तो कभी ज़ीरो हो सकती है ना कभी नेगेटिव हो सकती है। अब देखेंगे एक्सीलरेशन। The acceleration of a body is defined as the rate of change of velocity. Acceleration जो होता है हमारा वो डिफाइन करता है कि rate of change of velocity with time is called acceleration. Acceleration का फॉर्मूला होता है कि change in velocity upon time, मतलब velocity बार बार चेंज हो रहा है टाइम में, उसी को कहते हैं एक्सीलरेशन। और जो SI यूनिट होती है एक्सीलरेशन की वो हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और जो इसका फॉर्मूला होता है ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल को डिनोट करते हैं V से, इनिशियल डिनोट करते हैं U से, अपॉन टाइम टेकन। रिटार्डेशन कुछ नहीं है। रिटार्डेशन जो होता है हमारा नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है, उसी को हम कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कितने बच्चे सुन के उसको घबराते हैं कि ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट है। रिटार्डेशन है ही कुछ नहीं कुछ। एक्सीलरेशन अगर हमारा पीछे चल रहा है, नेगेटिव में चल रहा है, उसको रिटार्डेशन बोल देते हैं। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट जो बार बार इस क्लास 9 के मतलब के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। वी हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, a हमारा एक्सीलरेशन है, t इज इक्वल टू टाइम टेकन है। बाय फार्मूला एक्सीलरेशन का जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अब हम ए टी का और ए का और टी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और v माइनस यू का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू हो जाएगा। फिर हमारा ये हो जाएगा कि ये माइनस यू उधर चला जाएगा तो प्लस यू हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। ये प्रूव्ड हो गया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारा होता है वो होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। s हमारा दिखाता है डिस्टेंस को और ये हो जाएगा हमारा u इनिशियल वेलोसिटी, t हमारा हो जाएगा टाइम और ये एक्सीलरेशन, ये टाइम का स्क्वायर। कह रहा है कि अब यहाँ देखेंगे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा v प्लस यू बाई टू। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। फिर हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा s इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी। अब देखेंगे हम रिप्लेस कर रहे हैं v को बाई यू प्लस ए टी के फॉर्म में, यू प्लस ए टी का फॉर्मूला से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस यू और अपॉन में टू ब्रैकेट के बाद t। अब हम क्या करेंगे कि t का सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू टू यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर अपॉन में टू। अब ये हमारा टू से टू कट जाएगा, यहाँ हमारा बचेगा यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। पुट द एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला v प्लस यू बाई टू। अब हम लिखेंगे s इज इक्वल टू ब्रैकेट में v प्लस यू बाई टू इंटू टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें चाहिए t, तो t निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि u प्लस ए को हम उधर भेज देंगे, इज इक्वल टू को उस साइड। जब इज इक्वल टू के उस साइड जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, v माइनस यू बाई ए हो जाएगा। s इज इक्वल टू यू प्लस v प्लस यू अपॉन में टू और v माइनस यू अपॉन में a। अब ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी का फॉर्मूला और ये हो जाएगा a माइनस बी। और यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगती है a प्लस बी, a माइनस बी की, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। s इज इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर अपॉन में 2as। अब s जो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा 2a से, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्रॉस कर जाएगा इससे, तो ये हमारा बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये प्रूव्ड हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये हमारा हो जाएगा वो जो वर्टिकल में होता है वाई एक्सिस और ओरिजेंटल में एक्स एक्सिस। इधर हो जाएगा प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में हो जाएगा प्लस माइनस, थर्ड में हो जाएगा माइनस माइनस और फोर्थ में हो जाएगा हमारा प्लस माइनस। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बॉडी अगर हमारी रेस्ट में है तो ये हमेशा स्ट्रेट रहेगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ये हमेशा ऐसे रहेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब कि ये यूनिफॉर्म नहीं है। अब हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ये ऐसे रहेगा, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है तो ये हमेशा ऐसे रहेगा ग्राफ, और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है तो ये ऐसे रहेगा। अब देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब कि वो यूनिफॉर्म भी है और सर्कुलर मोशन पे भी चल रहा है। व्हेन अ बॉडी एग्जिबिट सर्कुलर मोशन विथ अ कांस्टेंट स्पीड, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन पे चल रही है और उसकी स्पीड सेम है, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम उसको क्या कह सकते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं थीटा से, और उसका जो फॉर्मूला बनता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल इनटू रेडियन। अब हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम इससे ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम। अगर आपको इस चैप्टर के फार्मूला शीट और पीडीएफ फार्मूला शीट और शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
अगर आपको चैप्टर समझ आया है तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।